मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल फिज़िक्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मेज़रमेंट देखा था। मेज़रमेंट यूनिट्स, जो भी मेज़रमेंट्स के जो सिस्टम्स थे उनको देखा था। डायमेंशनल फार्मूला निकालने सीखे थे। और आज हम लोग इस टॉपिक के आधार पर जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है: किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भार अर्थात वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। m क्या है भाई? ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है और g इसका गुरुत्वीय त्वरण है। अर्थात इसका अगर मैं मात्रक का बात करूँ तो मास का हो गया kg और त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन। तो कह सकते हैं कि भार एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी भार जो है वो भी एक प्रकार का बल ही है। अर्थात भार का जो मात्रक क्या होगा? भार का मात्रक हो गया न्यूटन। देखिए, एक बात और सीख लेते हैं यहीं पे कि भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसको भार और द्रव्यमान अक्सर हम लोग एक मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें। इसका मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। भार परिवर्तनशील होता है। देखिए, तो भार में जी इसका प्रोडक्ट के रूप में है, यानी वो डिपेंड करता है उसके गुरुत्वीय त्वरण पे। चूँकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो बदलते रहता है। और ये पृथ्वी है, हम लोग जानते हैं दोनों ध्रुव पे पृथ्वी थोड़ा सा चिपका हुआ है, राइट। तो ध्रुव पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अर्थात पृथ्वी पर ध्रुव पर जो है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, जो कि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो भार ये परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, जबकि ये अपरिवर्तित रहता है, ये अचर रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है? अभी संवेग होता क्या है? संवेग अर्थात mv, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग संवेग बोलते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात kg मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मेरा ये बी ऑप्शन हो गया, kg मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश आ गया भाई, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? चार ऑप्शन है हमारे पास: वोल्ट, केल्विन, कूलाम और किलोग्राम। फटाफट आप सोच लीजिए। आवेश का मात्रक हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट है
कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। चलिए, यूँ तो सुनने में लगता है कि प्रकाश वर्ष है, वर्ष तो लगता है ये समय का मात्रक होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष होता क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो भाई प्रतिरोध है, प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओम। क्या होता है भाई, ओम होता है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए ओम को हम लोग इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ठीक है, यह है सिंबल किसका, ओम का, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया मात्रक। और प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब प्रतिरोध को दर्शाना होता है इस प्रकार से प्रतिरोध को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है, एक प्रकार का दाब होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है भाई, एम्पियर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को मिलान कीजिए। ठीक है, अगर देखिए है क्या, पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा है स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, और तीसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो संभवतः मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, ये तो फिर सही है। स्वप्रेरण जो है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका होता है हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका होता है वेबर। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, 1 का हो गया ए, बी का हो गया, 2 का हो गया सी, और 3 का हो गया बी, 1 सी बी। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 1 सी बी, अर्थात हम लोगों का ये ऑप्शन हो गया डी नंबर। ठीक है, एक बात और जानिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी ये घनत्व को दर्शा रहा है, अर्थात जो फ्लक्स है वह, अगर मैं बात करूँ वेबर का, तो वेबर जो होता है वह 1 टेस्ला प्रति मीटर होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कौन यूनिट लेस है। घनत्व का तो यूनिट होता है भाई, विस्थापन का भी होता है, दाब का ही होता है। ये सापेक्षिक घनत्व है, अर्थात 2 घनत्वों का तुलनात्मक। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व जो है, घनत्व ये यूनिट लेस है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग इसी प्रकार से पर डे 10-10 क्वेश्चन जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स का जो भी टॉपिक, एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, और फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन संभव है, पॉसिबल है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और हर ऑब्जेक्टिव के साथ उसका जो भी एक्सप्लेनेशन संभव है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग साथ साथ में देखेंगे। तब तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।